नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ नीलम। शनिवार को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 15 जिलों की कुल 73 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और इन 73 सीटों के लिए 836 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल होगा। सभी की निगाहें कल शुरू होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई हैं और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, पंजाब केसरी की टीम भी आपसे उम्मीद करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर आप अपने मताधिकार का यानी वोट के अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट आपके प्रदेश के लिए बेहद कीमती है और उससे साफ छवि वाले उम्मीदवार चुनकर आ सकें और जनता की तकलीफों को दूर कर सके। तो मतदान में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जिन उम्मीदवारों को वोट डाल रहे हैं उनकी छवि कैसी है। आपको बता दें कि कुल 836 उम्मीदवारों में से 168 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आइए ग्राफ के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी के कितने दागी उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की बात करना दरअसल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी के सभी नेता लगातार साफ सुथरी और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो बीजेपी के कुल 73 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। 73 में से 29 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 29 में से 22 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं। और बीजेपी के बाद अब बात करते हैं बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की। तो बहुजन समाज पार्टी के भी इस बार 73 उम्मीदवार मैदान में हैं। 73 में से 28 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 28 में से 26 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो अब आरएलडी की बात करेंगे यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के 57 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 57 में से 19 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 19 में से 15 पर संगीन मामले दर्ज हैं। और अब बात करेंगे सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की यानी कि सपा की। सपा ने इस बार चुनाव मैदान में पहले चरण के मतदान के तहत 51 उम्मीदवारों पर दांव चला है। 51 में से 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 15 में से 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की गठबंधन पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस ने इस बार पहले चरण के मतदान के तहत अगर बात करें तो 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 24 में से 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 6 में से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं सीपीआईएम की बात करते हैं। सीपीआईएम के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें से 1 पर आपराधिक मामला दर्ज है। तो अब बात कर लेते हैं निर्दलीय उम्मीदवारों की। निर्दलीय उम्मीदवारों की इस बार बात करें तो 293 निर्दलीय उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पहले चरण के मतदान के तहत, जिनमें से 38 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 38 में से 34 पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बात करें अन्य की तो 261 अन्य उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जिनमें से 32 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 32 में से 29 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 836 उम्मीदवार पहले चरण के मतदान के तहत मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 168 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब सवाल ये उठता है कि हालांकि राजनीति को स्वच्छ बनाने की बात तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन जब जीत हासिल करने की, जीत दर्ज करने की बात आती है तो यही पार्टियां चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए दागी उम्मीदवारों को उतारती है। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।